जय हिंद साथियों, सबको गुड मॉर्निंग। सभी का वेलकम है राधे क्लासेज में। हम आज बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का टॉपिक हमारा अपवाद तंत्र। किसके बारे में बात करेंगे? अपवाद तंत्र के बारे में बात ही करेंगे। तो चलिए अपवाद तंत्र देखिए भाई। अपवाद तंत्र राजस्थान में कहाँ कहाँ अपवाद तंत्र फैला हुआ है? तो अपवाद तंत्र है नदियों से जिलों से होके बनता है भाई। इसमें क्या क्या शामिल भाई? नदियां है और जिले भाई अपवाद तंत्र में। ठीक है, तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं। वर्तमान में राजस्थान में जो नल एवं जो कुओं से क्या होती है? सिंचाई होती है भाई। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नल एवं कुएं से सिंचाई होती है। कितनी परसेंट होती है? याद रखना बस। नल व कुएं से सिंचाई कितनी होती है भाई? नलकूप मान लो, या नलकूपों से या कुओं से सिंचाई कितनी होती है राजस्थान में? 70%। कितनी होती है? 70% जो सिंचाई होती है वह नलकूपों से और कुओं से होती है भाई। हाँ, तो हम बात करें भारत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत राजस्थान में जो अपवाद तंत्र है भाई? 10.41। कितना है राजस्थान में? 10.41 अपवाद तंत्र है भाई। कितना है? 10.41% राजस्थान में अपवाद तंत्र है भारत की तुलना में। चलिए, अरावली को राजस्थान में क्या, अरावली पर्वतमाला जल को क्या दो भागों में विभाजित करती है भाई? दो दो भागों में विभाजित करती है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में कुल कितने बेसिन है? राजस्थान में बेसिन की संख्या कितनी है? देखिए, बेसिन की संख्या कितनी है राजस्थान में? तो याद रखना भाई, 14 से 15। कितनी है? 14 से 15 कुल राजस्थान में बेसिन है भाई। ठीक है, जो अपवाद तंत्र है इसको तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है? एक तो हो जाएगा अरब सागर की नदियां, एक हो जाएगी तो आंतरिक प्रवाह की नदियां, और एक हो जाएगी तो बंगाल की खाड़ी की नदियां। देखिए भाई, अरब सागर को तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा है। तीन भागों में बांटा है। देखिए, पहला तो हो जाएगा जो अरब सागर की नदियां। कौन कौन सा हो जाएगा? ये तो हो जाएगा अरब सागर की नदियां। अरब सागर की नदियां हो जाएगी एक तो। एक हो जाएगी आंतरिक प्रवाह की नदियां। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की नदियां हो जाएगी। और एक हो जाएगी बंगाल की खाड़ी की नदियां। बंगाल की खाड़ी की नदियां। ठीक है भाई, अपवाद तंत्र को तीन भागों में बांट दिया। अरब सागर की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां, और हो जाएगी बंगाल की खाड़ी की नदियां। जो अरब सागर की नदियां है इसका अपवाद तंत्र कितना है? इसका अपवाद तंत्र कितना है? 17 से 18%। कितना है? 17 से 18%। ठीक है, 17 से 18% क्या है इसका अपवाद तंत्र है अरब सागर का। और आंतरिक प्रवाह की नदियों का अपवाद तंत्र कितना है? 60%। कितना है? 60% भाग गए हुए हैं आंतरिक प्रवाह नदियां का है। तो बंगाल की खाड़ी है, इनका कितना प्रभाव हो जाएगा भाई? 22 से 23 भाग। कितना? 22 से 23%। 22 से 23% भाग किसका है? जो बंगाल की खाड़ियों की नदियां का है भाई। चलिए हम पहले बात करते हैं अरब सागर की नदियां कौन कौन सी है भाई। अरब सागर की नदियां कौन कौन सी है? एक तो हो जाएगी लूनी नदी। कौन सी हो जाएगी? लूनी नदी हो जाएगी। एक हो जाएगी माही नदी। एक हो जाएगी माही नदी, और एक हो जाएगी पश्चिमी बनास। ठीक है, एक हो जाएगी पश्चिमी बनास, और एक हो जाएगी साबरमती। ये क्या है भाई? अरब सागर की नदी है भाई। चार नदियां हैं, अरब सागर की नदियां हैं। पहले हम बात कर लेते हैं भाई लूणी नदी की सहायक नदियां। लूणी नदी की सहायक नदियां कौन सी है? एक तो मीठड़ी हो जाएगी, लेलड़ी हो जाएगी, सुगड़ी। पहले मैं लिखते जा रहा हूँ। मीठड़ी, एक हो जाएगी लीलड़ी, एक हो जाएगी सोकड़ी, और कौन कौन सी हो जाएगी भाई? एक होगी मीठड़ी, एक होगी लेलड़ी, एक होगी सूखड़ी, एक हो जाएगी बाडी। क्या हो जाएगी? बांडी, एक हो जाएगी सागी, और कौन सी रहेगी? एक रहेगी जोजड़ी। कौन सी रहेगी? जोजड़ी, और एक और रहेगी गुइया। ये क्या भाई? जो लूणी नदी की क्या है? सहायक नदी है भाई। कितनी नदियां होगी? एक तो मीठड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी, बांडीर, सागिर, जोजड़ी, एक गुइया। ये क्या है? लूणी नदी की सहायक नदियां है। इसके बारे में हम क्या आगे डिटेल से बात करेंगे। आप एक बार इसकी सहायक नदियां देख लीजिए भाई। हरे की बात करेंगे भाई, मीठड़ी कहाँ से उद्गम होती है, लीलड़ी का कहाँ से होता है, सुकड़ी का कहाँ से, सबकी बात ही करने वाले। पहले हम फिर बात में करते हैं भाई माही नदी की। जो सहायक नदियां कौन कौन सी है? माही नदी की सहायक नदियां सोम, जाखम हो जाएगी, एक अनास। एक तो सोम, एक तो सोम हो गई, एक जाखम हो गई। सोम, जाखम, और कौन कौन सी नदियां भाई बनारस की माई की? और कौन सी नदियां भाई? एक हो जाएगी भाई अन्नास, चांप, मोरेरे, सब इसकी है भाई। एक हो जाएगी अन्नास, एक हो जाएगी चांप, एक हो जाएगी मोरेन। भाई इसकी एक और बच रही है भाई। एक कौन सी बच रही है? वो भी देखते हैं। एक हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? माजक। कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगी माजक।
ये क्या है भाई, तो माही नदी की क्या है, ये सहायक नदियां है। क्या है, माही नदी की सहायक नदियां है। चलिए फिर बात करते हैं, तो पश्चिमी बंगाल की क्या है, पश्चिमी बनास की, किसकी, पश्चिमी बनास की जो सहायक नदियां कौन कौन सी है वो देखिए भाई। एक तो हो जाएगी शेवरन, और कौन सी है भाई, और हो जाएगी चिपू, एक हो जाएगी सूकली, सूकड़ी। ये तो सूकड़ी तो इधर होगी भाई, इसकी होगी ये तो उड़ी नदी को। वो कौन सी है, सूकली, याद रखना। सूकड़ी अलग अलग है, और एक है सूकली। क्या है, एक है सूकली, एक हो जाएगी कुकड़ी। तो कौन कौन सी है भाई, शेरवन, शेरवन हो गई, और कौन सी होगी, सीपू, एक हो जाएगी भाई सूकड़ी, नहीं सूकली, कौन सी हो जाएगी, सूकली। याद रखना भाई, यहाँ पे कंफ्यूज होती है भाई, भाई सूकली सूकड़ी है, इसको ध्यान से देखना भाई, ये तो सूकली है, ये सूकड़ी है, ठीक है। एक हो जाएगी कुकड़ी, ये क्या है भाई, इसकी जो पश्चिमी बनास की नदी, जो पश्चिमी बनास है उसकी क्या है, सहायक नदी है भाई। फिर बात करते हैं भाई साबरमती की सहायक नदियां। साबरमती की तो वाक्कल, मानसी, हतमती, कौन कौन सी है, वाक्कल, एक हो जाएगी मानसी, एक हो जाएगी हतमती, एक हो जाएगी हतमती, और भी बच रही है भाई इसकी साबरमती की, और भी बताइए भाई कौन सी है। एक हो जाएगी वेतरन, एक हो जाएगी सियई, एक हो जाएगी वेतरन, एक हो जाएगी सियई, ठीक है। ये क्या है भाई, साबरमती की क्या है, जो सहायक नदी है भाई, इसकी ये साबरमती की सहायक नदियां है। हाँ देखो, ये माही नदी है ना, माही नदी, ये देखो ये माजक है ना, ये है इसकी सहायक नदी नहीं है भाई, ये इसकी सहायक नदी हो जाएगी भाई। किसकी हो जाएगी, ये साबरमती की सहायक नदी है भाई माजक। इसकी हो जाएगी एराव, कौन सी रह जाएगी, एक एराव, किसकी है, माही नदी की, ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। हर जो सहायक नदी है, जैसे मेटड़ी, लीलड़ी, सोम, शेरवन, वाकल, इसकी पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो पहले हमारी जो कौन सी आ जाएगी नदी, पहले हम बात कर लेते हैं भाई लूनी नदी के बारे में। किसके बारे में, लूनी नदी के बारे में बात कर लेते हैं भाई। इसका उपनाम क्या है, उसका उद्गम कहाँ से होती है, ये कहाँ विलुप्त होती है, कहाँ से निकलती है भाई। तो चलिए देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। हाँ चलिए, चलिए देखिए, हम फिर बात करें भाई लूनी नदी की। किसकी, लूनी नदी की भाई। इसकी हम किस नाम से और बोलते हैं भाई लूनी नदी को, एक तो हो जाएगी लवणवती, कौन सी जाएगी, लवणवती हो जाएगी एक तो। इसको ये बोलते हैं भाई लूनी नदी को क्या बोलते हैं, लवणवती भी इसको बोलते हैं। एक हो जाएगी सागरमती, कौन सी जाएगी, सागरमती, सागरमती इसको बोलते हैं। एक हो जाएगी आदि खारी, और आदि मीठी, किसको बोलते हैं भाई, आदि खारी आदि मीठी भी किसको बोलते हैं, लूनी नदी को। किसको बोलते हैं, लूनी नदी को। एक हो जाएगी अंतः सलीला, कौन सी हो जाएगी, अंतः सलीला भी इसको बोलते हैं भाई, ठीक है। ये भाई जो लवणती होगी, सागरमती, आदि खारी आदि मीठी, अंतः सलीला किसको बोलते हैं, लूनी नदी को। इसके उद्गम की बात करें, किसकी उद्गम कहाँ से होता है भाई, इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम, उद्गम होता है भाई नाग पहाड़ अजमेर से। कहाँ से होते हैं, नाग पहाड़ अजमेर से इसका क्या उद्गम होता है भाई। ध्यान रखना भाई, नाग पहाड़ से दो धाराएं निकलती है, कितनी, दो धाराएं निकलती है, उनका नाम क्या है भाई, दो धाराएं निकलती है नाग पहाड़ से। एक तो हो जाएगी सागरमती और सरस्वती, सागरमती और सरस्वती, ये दो धाराएं निकलती है भाई, दो धाराएं निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, सागरमती और सरस्वती, ठीक है। हाँ चलिए फिर बात करते हैं भाई, जो सागरमती सरस्वती में गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ कहाँ पे आ जाएगा, अजमेर में। ये गोविंदगढ़ अजमेर में मिलती है भाई, कहाँ पे, गोविंदगढ़ अजमेर में, गोविंदगढ़ अजमेर में मिलती है। उसके बाद यहाँ से निकलती है ना, गोविंद अजमेर से मिलने के बाद निकलती है, फिर इसको किस नाम से बोलते हैं भाई, लूनी नदी बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं, लूनी नदी इसको बोलते हैं, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए देख लीजिए भाई, लूनी नदी को किस नाम से और बोलते हैं भाई, लवणती होगी, सागरमती होगी, आदि खारी आदि मीठी, अंतः सलीला, किसको बोलते हैं, लूनी नदी को। इसका उद्गम होता है नागपाड़ के अजमेर से, ठीक है। इसकी जो नागपाड़ से दो धाराएं और निकलती है, एक तो निकल जाएगी सागरमती, एक हो जाएगी सरस्वती। तो सरस्वती, ये दोनों का मिलान कहाँ पे होता है भाई, गोविंदगढ़ में इसका मिलान होता है। गोविंदगढ़ कहाँ पे है, अजमेर में। इसका मिलान होने के बाद ये नदी जो आगे बढ़ती है वह किस नाम से जानी जाती है भाई, लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। चलिए इसके बारे में और चर्चा करते हैं, चलिए। हाँ चलिए देखिए, पता चल गया था भाई, ये गोविंदगढ़ अजमेर में मिलती है, मिलने के बाद इसको किस नाम से बोलते हैं, लूनी नदी के नाम से बोलते हैं भाई। इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं, इसकी प्रवाह क्षेत्र,
भाई ये कहाँ पे प्रवाही क्षेत्र देखिए भाई इसका, एक तो हो जाएगा राजस्थान प्लस गुजरात, इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है, राजस्थान और गुजरात। हम बात कर लेते हैं राजस्थान की, इसकी राजस्थान के ही क्वेश्चन पूछेंगे तो राजस्थान की बात ही करते हुए राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र देखिए भाई इसका, राजस्थान में नागौर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा और जोधपुर ब्यावर। एक तो हो जाएगा नागौर, एक हो जाएगा बाड़मेर, एक हो जाएगा ब्यावर, एक हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण, और क्या है भाई का एक जगह हो रही है इसका क्या प्रवाह क्षेत्र, एक हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बालोतरा, बालोतरा हो गया, और हो गया सांचौर। एक अभी राजस्थान में क्या है भाई इसका जो प्रवाह क्षेत्र क्या है, राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र हो गया भाई, प्रवाही क्षेत्र राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र नागौर, बाड़मेर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण और बालोतरा सांचौर में क्या करती है भाई, लूनी नदी क्या करती है, इसका प्रवाह क्षेत्र है भाई, ये क्या है, इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है भाई, इसकी लंबाई कितनी है, कुल लंबाई क्या पता है, पहले तो देखिए कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है इसकी 495 किलोमीटर, कितनी है 495 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। जबकि राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, ये तो भाई कुल लंबाई तो भाई राजस्थान और गुजरात की जोड़ के कितनी होगी 495, केवल राजस्थान की लंबाई कितनी है तो 330 किलोमीटर, कितनी है 330 किलोमीटर कहाँ पे है भाई, राजस्थान, राजस्थान में इसका क्या है ये लंबाई है भाई इसकी, ये तो होगी कुल लंबाई 495, राजस्थान में 330 किलोमीटर है। इसका जो समाप्ति स्थल मतलब कि समाप्ति स्थल कौन सा है भाई इसका, जहाँ पे क्या हो जाती है, यह है समाप्त हो जाती है भाई, कहाँ पे समाप्त होती है लूनी नदी, देखिए भाई इसकी समाप्ति, समाप्ति कहाँ होती है भाई इसकी, समाप्ति हो जाती है भाई कच्छ का रण गुजरात में, कहाँ पे होती है, ये राजस्थान में प्रवेश करती हुई नागौर, बाड़मेर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण जाती हुई कहाँ पे पहुंच जाती है भाई गुजरात में, तो इसका कच्छ का रण, कच्छ का रण में क्या क्या हो जाती है समाप्त हो, कच्छ का रण कहाँ है गुजरात। देखिए समझ में आ रहा है ना भाई, उद्गम होती है अजमेर के नागपाड़ से, वहां से दो धाराएं निकलती है इसकी, और वे अजमेर में गोविंदगढ़ जगह से मिलने के बाद इसको क्या बोलते हैं लूनी नदी बोलती है, ये तो वहां से क्या निकलती है। और इसकी समाप्ति की बात करें तो कच्छ का रण गुजरात में क्या ये समाप्ति हो जाती है भाई। इसका तो कुल अपवा क्षेत्र कितना है भाई, कुल अपवा क्षेत्र की बात करें तो कितना है भाई 34,250 वर्ग किलोमीटर कुल अपवा है, 34,250 किलोमीटर, ठीक है, कुल अपवा की बात कर रहे हैं जिसमें राजस्थान और गुजरात भी शामिल है, ठीक है। हाँ चलिए फिर बात करते हैं भाई, ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यही है लूनी नदी, ठीक है। एक ये इसको और किस बरसाती नदी भी इसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं बरसाती नदी बोलते हैं। तो लूनी नदी का जो उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं भाई, लूनी नदी का जो उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं तो याद रखना क्या बोलते हैं थली, क्या बोलते हैं थली, और दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं रेल या नेडा, क्या बोलते हैं रेल या नेडा। देखिए उत्तरी भाग को, लूनी नदी के तो उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं, एक तो उत्तरी भाग को, एक हो जाएगा दक्षिणी भाग, ठीक है। ये दोनों भाग क्या करना है आपको याद रखना है भाई, क्या करना है याद रखना है। इसको तो बोल देंगे थली, इसको बोलते हैं रेड, क्या बोलते हैं रेड या नेडा, ठीक है, रेल हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा रेल, क्या हो जाएगा रेल हो जाएगा, एक हो जाएगा नेडा। यहाँ से जो यह जो लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वह क्या करती है जो मर्दा करती है भाई, क्या पे मर्दा तो उत्पन्न करती है वह किसमें तो बांगर है, बांगर में क्या है मर्दा करती है, और ये बालोतरा में क्या अति वर्षा होने के कारण क्या करती है यहाँ पे बाढ़ ला सकती है भाई। ये जब इसमें ज्यादा बरसात होगी राजस्थान में तो लूनी नदी क्या बालोतरा में बाढ़ लाएगी भाई, बालोतरा तक इसका पानी क्या मीठा रहता है, बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा रहता है, फिर बाद में क्या हो जाता है खारा हो जाता है। किस कारण से खारा हो जाता है, यहाँ पे क्या है तो थेस्टिव सागर है उसके क्या अवशेष, उसके अवशेष कारण क्या इसका पानी क्या खारा हो जाता है, ये याद रखना भाई। बालोतरा से पहले तो क्या इसका पानी मीठा रहता है, फिर क्या हो जाता है खारा हो जाता है। ये किसका उदाहरण से कारण खारा होता है, किसके कारण से खारा होता है तो थेस्टिव सागर से इसका जो पानी है वह खारा हो जाता है, इसका ही कारण है भाई। थेस्टिव सागर एक खारा सागर है भाई, इसकी लवणता मौजूद है मिट्टी में, इसके लिए इसका पानी खारा हो जाता है भाई, ठीक है। लूनी नदी प्रदूषित किसी कारण होती है भाई, लूनी नदी है तो रंगाई छपाई होती है, और यहाँ पे तो कपड़ा उद्योग भी वहीं पे चलता है, इसके कारण क्या लूनी नदी क्या प्रदूषित हो जाती है। लूनी नदी की सहायक नदियाँ देखिए भाई, ये तो होगी लूनी नदी। अब लूनी नदी की हर सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हाँ चलिए।
फिर बढ़ते हैं आगे भाई, अब देखते हैं लूणी नदी की सहायक नदियां। तो चलिए फिर, हाँ चलिए दोस्तों, लूणी नदी की सहायक नदियां देखते हैं। पहली आ जाएगी भाई लूणी नदी की सहायक लीलड़ी नदी। कौन सी हो जाएगी इसकी सहायक नदी? पहली लीलड़ी। लीलड़ी नदी की क्या है भाई विशेषता? देखिए भाई, लीलड़ी नदी क्या विशेषता है? यह सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है भाई। क्या है? सबसे मिलने वाली पहली सहायक नदी है। सबसे पहले मिलने वाली नदी है भाई ये। कहाँ पे मिलती है भाई? लूणी में सबसे पहले नदी कौन सी मिलती है? लीलड़ी नदी है, वह सबसे पहले लूणी नदी में मिलती है। फिर बात करते हैं भाई जोजड़ी की। देखिए भाई जोजड़ी, ये भाई मुख्य है भाई जोजड़ी, याद रखना भाई। ये एकमात्र नदी है जो इसके दाईं ओर मिलती है भाई। एकमात्र नदी है जोजड़ी जो इसके दाईं ओर से मिलती है भाई। एकमात्र एकमात्र नदी जो दाएं ओर से मिलती है। ठीक है, ये जोजड़ी नदी है भाई, एकमात्र नदी है जो दाएं ओर से मिलती है। इसकी जो उद्गम की बात करें, इसकी उद्गम की बात करें भाई, इसका उद्गम अरावली से नहीं होता है भाई। कहाँ से नहीं होता है? अरावली से नहीं होता है, जो पोंडुल गांव से होता है भाई इसका। पोंडुल गांव कहाँ पे स्थित है भाई? नागौर में। पोंडुल गांव से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ये कहाँ पे है? नागौर में। ठीक है, इसके बात करें भाई जोजड़ी का उद्गम की। उद्गम कहाँ से होता है भाई? पोंडुल गांव से होता है, नागौर में है भाई पोंडुली गांव। ठीक है, इसका संगम कहाँ पे होता है भाई? जसवंत सागर के पास। इसका संगम कहाँ पे होता है? जसवंत सागर के पास। जसवंत सागर के पास जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण में क्या होता है भाई? ये इसका संगम हो जाता है भाई जसवंत सागर के पास। जोधपुर ग्रामीण में किस में मिल जाती है? ये लूणी नदी में मिल जाती है। कौन सी भाई? जोजड़ी नदी। ठीक है, और बांध, इसमें बांध भी है भाई। कौन सा बांध है? पिछयाक बांध। इस नदी पे क्या है? एक बांध है, पिछयाक बांध है भाई। क्या है? जोजड़ी नदी पे बांध है एक, उसका नाम है पिछयाक बांध। वो कहाँ पे है? जोधपुर ग्रामीण में। इसके बहाव क्षेत्र की बात करें, इसके बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र भाई, इसका बहाव क्षेत्र कौन कौन सा है भाई? इसके बहने का जो क्षेत्र है कौन कौन सा है भाई? इसका बहने का क्षेत्र हो जाएगा नागौर, एक हो जाएगा नागौर, एक हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण। तो देख लीजिए, नागौर, एक हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, एक तो हो जाएगा नागौर, एक हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण। क्या हो जाएगा? जोजड़ी नदी का बहाव क्षेत्र। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे बांडी नदी के बारे में। ठीक है, बांडी नदी देखिए, हाँ चलिए, इसकी जो तीसरी सहायक नदी है वह है बांडी नदी। कौन सी है? बांडी नदी। बांडी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बांडी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हेमावास की पहाड़ी से। कहाँ होता है? हेमावास की पहाड़ी। ये कहाँ पे है? पाली में। कहाँ पे है हेमावास की पहाड़ी? पाली में। यहाँ से क्या होती है भाई? बांडी नदी का उद्गम होता है भाई। क्या होता है? बांडी नदी का उद्गम होता है हेमावास की पहाड़ी से। चलिए, इसका बहाव क्षेत्र क्या है भाई? पाली और जोधपुर ग्रामीण। बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र कौन सा है? एक तो हो जाएगा पाली और जोधपुर ग्रामीण। पाली और जोधपुर ग्रामीण क्या है इसका बहाव क्षेत्र भाई? किसका? बांडी नदी का। इसका है बांडी नदी का। इस पे बांध भी बना हुआ भाई, एक बांध बना हुआ है भाई। यहाँ पे एक बांध बना हुआ है, वह कौन सा बांध है? हेमावास बांध। कौन सा हो जाएगा? हेमावास बांध। हेमावास बांध ये कहाँ पे स्थित है? पाली में। कहाँ पे स्थित है हेमावास बांध? पाली में स्थित है। चलिए, सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी इसको ही है भाई। सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी कौन सी है? बांडी नदी है भाई। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सर्वाधिक प्रदूषित नदी भाई है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। किस कारण से भाई? रंगाई छपाई उद्योग के कारण है। किस कारण से है भाई? ये रंगाई छपाई उद्योग के कारण है, इसलिए इसको रासायनिक नदी भी बोलते हैं भाई। इसको याद रखना भाई, इसको एक रासायनिक नदी भी बोलते हैं भाई।
इसको रासायनिक नदी क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि इसमें सर्वाधिक प्रदूषित है रंगाई छपाई के कारण, इसलिए इसमें क्या रसायन मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इसको क्या रसायन नदी भी बोलते हैं। किसको? बांडी नदी को। चलिए फिर देखते हैं जवाई, 4 नंबर की हो जाएगी लूणी नदी की सहायक नदी है जवाई नदी के बारे में। वैसे आपको तो कुछ नहीं करना, ये तो उद्गम याद कर लेना, बहाव क्षेत्र याद करना, एक बांध याद कर लेना, एक एक कहाँ पे विलुप्त होती है या कहाँ पे इसकी समाप्ति होती है, वैसे 4-5 बातें याद ही कर लेना। इसको हम जो जवाई नदी है इसको पश्चिम की क्या बोलते हैं भाई? पश्चिम की गंगा भी बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम की गंगा। पश्चिम की गंगा भी बोलते हैं इसको, जवाई नदी को। ठीक है, ये लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है भाई। लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है भाई। याद रखना भाई, लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? जवाई नदी। इसका उद्गम होता है गोरियापाली से। उद्गम कहां से होती है भाई इसका? गोरिया कहाँ पे है? पाली में स्थित है भाई। गोरिया कहाँ पे स्थित है? पाली में स्थित है। जिसका उद्गम कहाँ से होता है? गोरियापाली से इसका उद्गम ही होता है। इसका बहाव क्षेत्र कहाँ कौन सा भाई? पाली, जालोर, बाड़मेर और सांचौर। बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र देखिए भाई, ये तो हो जाएगा पाली, एक हो जाएगा जालोर, एक हो जाएगा सांचौर। कहाँ पे इसका बहाव क्षेत्र? पाली, जालोर और सांचौर। एक और क्या भाई? बाड़मेर में। और कहाँ पे? बाड़मेर। ये क्या है भाई इसका? तो जवाई नदी का क्या है? जवाई नदी का बहाव क्षेत्र है भाई। ये क्या है? जवाई नदी का बहाव क्षेत्र है भाई। तो ये जवाई नदी है, ये खारी क्या? तो खाड़ी में आकर गिरती है भाई। जो जवाई नदी है ये खारी नदी में आकर गिरती है भाई। इसमें कहाँ पे मिलती है भाई खारी नदी में आके? सायला। सायला कहाँ पे स्थित है? जालोर में। सायला कहाँ पे है? जालोर में भाई। ये इसका बहाव क्षेत्र है। तो ये जो जवाई नदी है ये जो पहले तो गिरेगी खारी नदी में, और खारी नदी कहाँ पे है? जालोर में स्थित है। ये याद रखना, जालोर में स्थित है। इसको किस नाम से बोलते हैं भाई? इसको, ये जालोर में आती है तो इसको किस नाम से बोलते हैं भाई? सोकड़ी सेकंड के नाम से भी बोलते हैं भाई इसको। किसको? जवाई नदी को। समझ आ गया भाई? सोकड़ी सेकंड क्यों बोलते हैं भाई? ये जो जवाई नदी है ये खारी नदी में जाके मिलती है भाई। कहाँ पे? खारी नदी में जाके मिलती है। और मिलने के बाद कहाँ मिलती है भाई? खारी नदी कहाँ पे है? जालोर में। जालोर में मिलने के बाद इसको क्या बोलते हैं? सोकड़ी सेकंड के नाम से भी इसको जानते हैं भाई। ये नदी है, इसकी भी भाई सहायक नदी है भाई। क्या है? इसकी भी सहायक नदियां है। तो देखिए इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है भाई? एक तो जाएगी मथाई नदी, एक खारी नदी। देखिए एक तो जाएगी मथाई नदी और एक होगी खारी नदी भाई। ठीक है, एक किसकी सहायक नदियां है? जवाई की। ठीक है, हाँ याद रखना भाई, जवाई की भी सहायक नदियां है, एक तो मथाई नदी और एक खारी नदी। ठीक है, इस पे बांध भी बने हुए भाई। इस पे जवाई नदी पे बांध बनी हुई है। कौन सा बांध है भाई? जवाई नदी पे जवाई बांध है। कहाँ पे स्थित है? पाली में। कहाँ पे स्थित है? पाली में स्थित है भाई। एक बांध बना हुआ है यहाँ पे। क्या बना हुआ है? बांध। कौन सा बांध है? जवाई बांध। कहाँ स्थित है? पाली में। कहाँ स्थित है? जवाई बांध पाली में स्थित है। इसकी जो जलापूर्ति कौन करता है भाई? जलापूर्ति, इसकी जलापूर्ति कौन करता है भाई? ये याद रखना भाई। जलापूर्ति कौन करता है? सेई जल सुरंग। कौन करता है? सेई जल सुरंग। सेई जल सुरंग से क्या होती है? इसकी आपूर्ति होती है। ये कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। कहाँ से होती है? तो सेई जल सुरंग से क्या इसकी जलापूर्ति होती है भाई जवाई नदी की। ये कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में है। चलिए इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी बोलते हैं भाई। इसको जवाई नदी को क्या बोलते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी बोलते हैं भाई जवाई नदी को। ठीक है, चलिए एक बार देख लिया भाई। लूणी नदी को तीसरी सहायक नदी है बांडी नदी है। इसको सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी किसके कारण है? रंगाई छपाई के कारण है। इसको रासायनिक नदी भी बोला जाता है। इसका उद्गम होता है हेमावास की पहाड़ी से। हेमावास की पहाड़ी कहाँ स्थित है? पाली में। इसका बहाव क्षेत्र कहाँ पे है? पाली और जोधपुर ग्रामीण में। और इस पे एक बांध भी बना हुआ है, बांडी नदी का बांध है, हेमावास बांध है, वो पाली में स्थित है। फिर देखिए भाई जवाई नदी। जवाई नदी को किस नाम से भी बोलते हैं भाई? इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है भाई। तो जवाई नदी की इसको और क्या बोलते हैं? पश्चिम की गंगा भी बोलते हैं। ये लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम होता है गोरियापाली से। गोरियापाली से जो जवाई नदी है इसकी भी सहायक नदी है भाई दो। कौन कौन सी है? तो मथाई और एक खारी। हाँ चलिए, ये जो इसकी जलापूर्ति करता है भाई, सही जल सुरंग इसी क्या जलापूर्ति करती है? वह कहाँ पे स्थित है?
उदयपुर में। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। जब जवाई नदी किस में जाकर गिरती है? खारी नदी में। किसमें? खारी नदी में जाके गिरती है। खारी नदी कहाँ स्थित है? जालोर में। कहाँ पे स्थित है? जालोर में स्थित है। जालोर में भाई जगह पूछे तो कौन सी जगह हो जाएगी? साइला। कौन सी जगह हो जाएगी? साइला जगह हो जाएगी। वहां से निकलने के बाद जो ये जवाई नदी है इसको किस नाम से बोलते हैं? सुकड़ी सेकंड के नाम से भी बोलते हैं। ये होगी हमारी तो जवाई, तो 4 नंबर की थी जवाई नदी है। लूनी नदी क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है भाई। इस पे ध्यान से देखना भाई, ये जवाई नदी क्या है? लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए फिर बात करते हैं आगे। 5 नंबर की जो सहायक नदी है लूनी नदी की, वह है सागी नदी। कौन सी हो जाएगी? सागी नदी। इसका उद्गम होता है भाई जसवंत की पहाड़ी से। कहाँ से होता है? जसवंत की पहाड़ी से। जसवंत की पहाड़ी कहाँ स्थित है? जालोर में। तो ठीक है, देखिए आगे इसको देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिए। जो नोट्स बना रहे नोट्स भी बना लीजिए भाई। कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताना भाई, सर ये समझ में नहीं आया हमारे तो, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा इसको अच्छे से समझाने की। हाँ चलिए दोस्तों, लूनी नदी की जो 5वीं जो सहायक नदी है वो हो जाएगी सागी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होती है? जसवंतपुरा जालोर से। कहाँ होता है? जसवंतपुरा जालोर से उद्गम होता है। यह विलीन हो जाती है गांधव स्थान, एक गांधव स्थान है बाड़मेर में। गांधव स्थान है बाड़मेर में। देखिए इसका प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र है इसका, एक हो जाएगा बाड़मेर, एक हो जाएगा सांचौर, एक हो जाएगा जालोर। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ का होता है भाई? सागी नदी का बाड़मेर, सांचौर और जालोर में क्या हो जाएगा? इसका जो प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा ये विलीन होती है गांधव स्थान बाड़मेर में, उद्गम होती है जसवंतपुरा जालोर में। फिर देखिए भाई सुकड़ी नदी कौन सी जाएगी? सुकड़ी नदी। चलिए देखिए सुकड़ी नदी के बारे में देखिए। सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी है ये अरावली से निकलती है भाई। कहाँ से निकलती है? अरावली से निकलती है। देशसूरी से। देशसूरी कहाँ पे है? पाली में। ये देशसूरी से निकलती है, हाँ अरावली से निकलती है, देशसूरी पाली से। इसका भाव क्षेत्र क्या है? जालोर, बालोतरा और पाली। जालोर एक हो जाएगा, बालोतरा एक हो जाएगा, पाली। ये क्या है? इसका भाव क्षेत्र। जालोर, बालोतरा, पाली क्या हो जाएगा? इसका भाव क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पे जो लूनी में कहाँ पे संगम होती है भाई? ये लूनी में कहाँ पे संगम होती है भाई? ये बालोतरा में यह संगम हो जाती है। कहाँ पे होती है? बालोतरा में संगम होती है और जवाई नदी में गिरती है भाई। ये कहाँ पे गिरती है? बालोतरा में क्या हो जाती है? ये संगम हो जाती है भाई बालोतरा में, और ये जवाई में गिर जाती है भाई। किसमें? जवाई नदी में गिर जाती है। जवाई नदी में गिर जाती है भाई। कौन सी? सुकड़ी नदी। इसका संगम कहाँ पे हो जाता है? बालोतरा में हो जाता है, और बालोतरा में जाके ये जो जवाई नदी है उसमें गिर जाती है। इसके पास क्या है भाई? एक जालोर शहर है। इसके पास क्या है भाई? जालोर शहर है। इसके किनारे कौन कौन शहर है? जालोर, एक तो हो जाएगा भाई जालोर शहर, शहर हो जाएगा। और क्या भाई? सरवन गिरी दुर्ग भी यहाँ पे भाई। ये क्या है? यहाँ पे दुर्ग है भाई। कौन सा है? सरवन गिरी दुर्ग भी है यहाँ पे। किसके किनारे है? सुकड़ी नदी के किनारे। एक तो शहर जालोर बसा हुआ है, एक दुर्ग है भाई सरवन गिरी दुर्ग। यहाँ पे एक बांध भी बना हुआ है। जो सोगली नदी है इसमें बांध भी बना हुआ है। कौन सा बांध है? बांकली बांध। कौन सा हो जाएगा? बांध बांकली बांध। तो यहाँ पे बांध है भाई एक, बांकली बांध। ये एग्जाम में पूछा था कि भाई बांकली बांध किस नदी पे बनाया गया भाई? बांकली बांध किस नदी पे बनाया गया भाई? तो याद रखना कौन सी नदी है? सुकड़ी नदी। कौन सी नदी है? सुकड़ी नदी। ये बांकली बांध कहाँ पे स्थित है? तो जालोर में। कहाँ पे स्थित है? जालोर में स्थित है भाई ये, ठीक है। तो सागी नदी होगी, इसका उद्गम जसवंतपुरा जालोर से, विलीन गांधीधाम स्थान से बाड़मेर में। इसका भाव क्षेत्र हो जाएगा बाड़मेर, बालोतरा और बाड़मेर, सांचौर और पाली हो जाएगा, यह प्रवाह क्षेत्र। फिर आती है सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी की उद्गम कहाँ से होता है भाई? देशसूरी से। कहाँ से होता है? देशसूरी से इसका उद्गम होता है, और इसका भाव क्षेत्र है जालोर, बालोतरा और पाली भाई। इसका जालोर, बालोतरा और पाली क्या हो जाएगा? भाव क्षेत्र हो जाएगा। यह लूनी में संगम कहाँ पे होती है? बालोतरा में संगम होती है, और जवाई नदी में जाके गिर जाती है। इसके जो बांध कौन बना है? बांकली बांध। ये भाई विलीन कहाँ पे होती है भाई? विलीन कहाँ पे होती है? तो बालोतरा में विलीन हो जाती है भाई, याद रखना भाई। तो सुकड़ी नदी है ये विलीन कहाँ पे होती है? विलीन होती है बालोतरा में। क्या हो जाती है? यह बालोतरा में विलीन हो जाती है भाई।
हाँ चलिए दोस्तों, फिर देखिए हमने सुगड़ी नदी हो गई थी हमारी, फिर आती है मीठड़ी नदी। ये भी क्या है, लूणी नदी की सहायक नदी है भाई। इसकी जो उद्गम कहाँ से होता है भाई, अरावली की पहाड़ी से होता है भाई, पाली से। उद्गम कहाँ पे होता है इसका, अरावली की पहाड़ी से। अरावली की पहाड़ी से उसका उद्गम होता है पाली से। कहाँ से होता है भाई, मीठड़ी नदी का उद्गम पाली से होता है। ये विलीन कहाँ पे होते हैं भाई, पवाला गांव बालोतरा में। कहाँ पे होती है विलीन, पवाला गांव कहाँ पे है, बालोतरा में। पावाला गांव कहाँ पे स्थित है, बालोतरा में। यहाँ पे बस क्या हो जाती है, यह विलीन हो जाती है। इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो बहाव क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगी, एक तो हो जाएगा पाली, एक हो जाएगा बालोतरा। क्या हो जाएगा ये, जो मीठड़ी नदी की क्या है, ये जो बहाव क्षेत्र है भाई, ये पाली और बालोतरा इसका बहाव क्षेत्र है। फिर देखिए भाई 8 नंबर की यानी 7 नंबर की एक और रह गई है हमारी। एक और कौन सी रहेगी, खारी नदी। कौन सी रहेगी, खारी नदी। खारी नदी, इसके उद्गम की बात करें तो ये उद्गम कहाँ से होता है भाई, शेर गांव पहाड़ी सिरोही से। कहाँ से होता है उद्गम, शेर गांव। शेर गांव होता है, ये कहाँ पे है, सिरोही से। कहाँ पे है, सिरोही से क्या होता है, इसका उद्गम ही होता है। शेर गांव से इसका क्या होता है, एक पहाड़ी है भाई यहाँ पे, शेर गांव की क्या है, पहाड़ी है जो सिरोही में है, इसका उद्गम ही होता है। ये विलीन कहाँ पे होती है भाई, सायला गांव जालोर में। उद्गम हो गया। अब विलीन देखिए भाई इसका, सायला गांव कहाँ पे है, जालोर में। कहाँ पे है, जालोर में है। इसका प्रभाव क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र क्या है, एक तो हो जाएगा सिरोही प्लस जालोर। क्या हो जाएगा ये, प्रवाह क्षेत्र है भाई किसका, खारी नदी का। जो जो मीठड़ी नदी है उसका उद्गम होता है भाई अरावली की पहाड़ी पाली से होता है। ये विलीन हो जाते हैं भाई पवाला गांव बालोतरा में। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह पाली और बालोतरा। क्या हो जाएगा प्रवाह क्षेत्र। फिर आती है खारी नदी, इसका उद्गम होता है भाई शेर गांव सिरोही से। इसी विलीन होती है भाई सायला गांव जालोर में, विलीन हो जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र है सिरोही और जालोर। ये थी हमारी भाई वो लूणी नदी की जो भी सहायक नदियां हैं वह कंप्लीट हो चुकी है। कल हम बात करेंगे भाई माही नदी की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में।